बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 21 से 29 नवंबर तक निकाली जाने वाली हिंदू जगाव यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वहीं बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा तक निकालने वाली पदयात्रा का उद्देश्य उन्होंने जात पात का भेद दूर करने और हिंदू समाज की एकता का संदेश दिया जाएगा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बटेंगे तो कटेंगे सहित पत्रकारों के अन्य सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सकें। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आपके मन में भाव हो पूछ सकते हैं। ये तो बटेंगे पे जो चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के लगातार मुंबई में भी अब निमंत्रण छप रहे हैं शादी के, उसमें भी लिखा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। बिल्कुल बटेंगे तो देखिए, एजे किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एजे मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। लेकिन झारखंड में सिलेंडर देने की बात हो रही है कि उन्हें सिलेंडर दिए जाएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग, जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र, बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है। को अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसलिए अब घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे, वो कानून की रूह कांप जाएगी, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हिंदू जगाने के लिए एक नया संग्राम छेड़ा है। तुम कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक आएंगे और जाम करेंगे और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा साहब,
ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम कह रहे हो कि तुम जाम करोगे तो रूह कांप जाएगी, हम भी आएंगे तो तुम्हारी भी। सियावल रामचंद्र की जय। सवाल कर ले लो। एक आखिरी सवाल ये है, नहीं किसी ने कहा है कि भगवाधारियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, सूट बूट वालों को करना चाहिए। क्या गजब के उल्लू हो आप भी। बलात्कारी कर सकते हैं, बलात्कारी कर सकते हैं, दुराचारी राजनीति कर सकते हैं, भगवाधारी नहीं कर सकते हैं। क्या गजब की मानसिकता है। बलात्कारी कर लें, दुराचारी कर लें, जो करप्ट हैं वो लोग राजनीति कर लें, राज सत्ता के भोग लें, भगवाधारी आ जाएगा तो क्या। हम तो कहेंगे मठों में, मंदिरों में, गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा, हमें नहीं आना है ये पहले सुन लो, पर मठ मंदिर गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि सनातन के साथ अगर वो राजपीठ पर बैठेंगे तो हिंदुत्व का प्रचार होगा, देश में नया विचार होगा, नई क्रांति होगी और सामाजिक समरसता के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि से राजनीति चलेगी। आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, ऐसी क्या घटना हुई? क्या अरे हलुआ घटना हुई, कचुलो नहीं हम जाके जयपुर में बैठे थे, हवाई जहाज उड़ने के पहले के बील में दिक्कत आ गई, चलो झंझा उतर की जहाँ जाना था नासिक वहाँ गए नहीं, सो भोपाल आ गए तुम लोगों की खुजली मिटाने के लिए। घटना थोड़ी।